हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ में ट्रायंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 2। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया है। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और एक दीवार है। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे इमेज कुछ ऐसा बनेगा। प्रश्न में क्या है, एक सीढ़ी है और दीवार पे है एक खिड़की। तो ये इस खिड़की की ऊंचाई ज़मीन से है 8 मीटर, यानी यहाँ पे है खिड़की, और 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी लगाई जाती है। तो कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। मतलब दीवार के निचले सिरे से ये सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लो ये हो गया ABC। तो हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे AC सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। बिंदु C पर खिड़की है, अर्थात ऐसा भी लिख सकते हैं कि BC बराबर 8 मीटर। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण क्या है AC, तो इसका स्क्वायर हो गया, शेष दोनों साइड की स्क्वायर का योग होता है, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू पता है 10, तो 10 का स्क्वायर करना है, इक्वल BC की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर करना है, प्लस हो गया AB स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, आके लेस करेंगे, इक्वल होगा AB स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64 इक्वल 36। यहाँ से AB इक्वल होगा 6 मीटर। अब आगे लिख लेंगे, इसलिए दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी 6 मीटर है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ताकि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो इस प्रश्न में क्या है, एक खंभा है और खंभे की ऊंचाई दिया है 24 मीटर। सॉरी, यहाँ खंभे की ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। अब कह रहा है इसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा बंधा है और दूसरा नीचे कहाँ है, खूंटे से बंधा हुआ, मतलब यहाँ पे खूंटा है उसका कोई,
और जिसमें इस वायर को बांधा गया है। इस वायर की लंबाई उसने दे दिया, वो वायर कितना है 24 मीटर। पूछा है खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, मतलब फिर से यही डिस्टेंस पूछा है। तो ये नाम दे देते हैं ABC। तो ऐसा आप लिख सकते हो कि खंभे की ऊंचाई BC बराबर 18 मीटर, तार की लंबाई AC बराबर 24 मीटर। इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर करो यानी AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू है 24 तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर इक्वल AB पता नहीं है और BC है 18 तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल AB स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324। यहाँ से AB स्क्वायर होगा 576 माइनस 324 हो जाएगा ये AB स्क्वायर इक्वल, इसको घटाओगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से ये 2 जाएगा आएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा 2। इसको लिख सकते हैं AB इक्वल अंडर रूट 252। तो अब ये होगा 36 गुणे 7, गुणा करके देख लो 7 छक 42, 4 बचेगा, 7 या 21 4 25 तो वही आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, यानी होगा ये 6 करड़ी में 7 मीटर। यानी आंसर आया कि खूंटे को खंबे के आधार से 6 करड़ी में 7 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाए, जिससे तार पूरा का पूरा तना रहेगा। आपको ऐसा लिखना भी है, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। यही है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इस समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको दिशा बनाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से, और ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड होता है पूरब या पूर्व लिख सकते हैं, और इस साइड पश्चिम। अब सवाल में कहा है कि 1000 किलोमीटर की चाल से एक उत्तर की ओर जाता है, मतलब एक की दिशा इधर है और एक पश्चिम की ओर, एक की दिशा है इधर। इस साइड जाने वाले की चाल है 1000 किलोमीटर पर आवर और इस साइड वाले की चाल है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों 1.5 घंटे चले, तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि 1.5 घंटे में ये उत्तर कितना गया और ये 1.5 घंटे में पश्चिम। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 1.5 घंटे में उत्तर की ओर चली गई दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 1000 और समय है 1 से 1/2 घंटा, मतलब 3/2 घंटा। तो अब 2 से 1000 कटेगा तो आएगा यहाँ पे 500, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी आएगा ये 1500 किलोमीटर। उसके बाद फिर लिखेंगे 1.5 घंटे में पश्चिम की ओर चली गई दूरी, क्योंकि दूसरी जहाज पश्चिम की ओर जा रही है। तो अब ये कैसे निकलेगा, चाल गुणे समय। तो इसका चाल है 1200, समय हो जाएगा 3/2 घंटा। तो 2 से 1200 कटेगा तो 600 आएगा और 600 का गुणा 3 में करेंगे तो 1800 किलोमीटर
मीटर। तो अब जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा, इस प्रकार से। ये दूरी हो गई उत्तर की ओर, मतलब ये जो उत्तर साइड में है, ये टोटल लेंथ चला 1500 किलोमीटर। और ये जो पश्चिम में दूरी चली गई, ये दूरी चली गई 1800 किलोमीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे ABC, लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1.5 घंटे में दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। और वो दूरी क्या है, AC, ये हमको निकालना है। अब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से होगा ये AC स्क्वायर इक्वल AB साइड कितनी है 1800, तो होगा ये 1800 का स्क्वायर, और ये होगा 1500 का स्क्वायर। यहाँ से होगा ये AC स्क्वायर इक्वल, ये होगा 3 2 4 और 4 बार 0 रहेगा। यहाँ होगा 2 2 5 और यहाँ भी 4 बार 0। ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल, जोड़ लो इसको, 4 5 9, 2 2 4, 3 2 5, और ये हो गया 4 बार 0। यहाँ से लिखेंगे AC इक्वल √549, और यहाँ रहेगा 4 बार 0। तो सबसे पहले इसका समाधान करते हैं, इस 4 बार 0 का, तो ये होगा 100, √ में 5 4 9। अब इसका निकालते हैं हम लोग वर्गमूल, तो गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 3 से कटेगा ये, 3 × 3 2 5 22 हो गया, 3 8 24, 3 3 9। फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 1 3। अब ये किसी से नहीं कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 100, और अंदर होगा 3 × 3 × 61, और 3 बाहर हो जाएगा, तो ये होगा 300 करड़ी में 61 किलोमीटर। यानी 1.5 घंटे में दोनों जहाज़ 300 √61 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सवाल में कहा है 2 खंभे हैं, एक की ऊंचाई है 6 मीटर और एक की ऊंचाई है 11 मीटर, और दोनों खंभों के बीच की दूरी है 12 मीटर। तो कहा है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है। नाम दे दो A B C और D, इसको मिला दो, इसको नाम दे देते हैं E। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो इसको कि एक खंभे की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर, दूसरे की खंभे की ऊंचाई CD बराबर 11 मीटर, आप ऐसा लिख सकते हो। फिर लिखोगे दोनों खंभों के बीच की दूरी या दोनों खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी BC बराबर 12 मीटर। आप इतना लिख भी सकते हो। क्या क्या लिखना है आपको, लिखेंगे पहले खंभे की ऊंचाई, AB बराबर 6 मीटर, लिखेंगे दूसरे खंभे की ऊंचाई CD बराबर 11 मीटर, लिखेंगे दोनों खंभों के
निचले सिरे की दूरी, और उसका नाम है BC और वो है 12 मीटर। एक खंभे की ऊंचाई AB 6 मीटर हो गया, दूसरे खंभे की ऊंचाई CD 11 मीटर हो गया, और खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी BC हो गई 12 मीटर। लिखेंगे AE लंब CD खींचा, ये हो गया। लिखेंगे इसलिए AE समांतर BC होगा, और लिखेंगे इसलिए AE बराबर BC बराबर 12 मीटर भी होगा। अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम लिखेंगे AED। तो लिखेंगे AED में, अभी फिर से पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल शेष दोनों साइड के स्क्वायर का योग, यानी AE स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ED स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से होगा ये AD स्क्वायर इक्वल AE की वैल्यू है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अभी ED पता करना है आपको, तो पूरे लंबाई में से ये वाला लंबाई घटाना पड़ेगा, तो 11 में से 6 जाएगा 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो 12 का 144, 5 का 25 हो जाएगा 169। तो यहाँ से AD बराबर होगा अंडर रूट में 69, 169। तो आगे लिख सकते हैं AD बराबर 13 मीटर। फिर उसके बाद अब आगे आप लोग लिखोगे कि इसलिए दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है, और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे बना लो इमेज एक। प्रश्न में कह रहा है कि ABC में C समकोण है, तो बाकी दो लोग ऐसे इधर उधर बचेंगे। अब कह रहा है CA पर एक बिंदु है और CB पर एक बिंदु है। CA पर जो बिंदु है उसका नाम है D और CB वाले का नाम है E। तो इसको मिला दो इस प्रकार से, और ये होगा। अब उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, मतलब ये इनको भी मिलाना पड़ेगा ऐसे। तो अब देखो इसमें जितने भी समकोण त्रिभुज हैं एक को छोड़ना नहीं किसी को भी। एक देखो सबसे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, फिर एक यहाँ है 2 हो गया, एक समकोण त्रिभुज ये 3, और एक ये इधर से जाता हुआ, कुल 4 लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण से इक्वल 90 डिग्री, और ये भी लिख सकते हैं कि CA पर बिंदु D है और CB पे बिंदु, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव, वो है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये है। और उसके बाद हम लोग अगला हेडिंग क्या डालेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफ। तो किसी भी ट्रायंगल से स्टार्ट करना, कुल 4 समकोण त्रिभुज आप लोग देख चुके हो। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इसी छोटे से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे, ECD या DCE में क्या होगा, इसका कर्ण बताओ का कौन सा है, वो है DE। तो लिखोगे DE स्क्वायर इक्वल, बाकी एक है DC, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और एक है CE, इसका स्क्वायर, और ये होगा इक्वेशन नंबर 1।
फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये वाला ले लो चाहे ये वाला, कोई भी एक ले लो। तो इसको नाम क्या देंगे हम लोग, ACE या ECA। तो ACE लिख देते हैं। इसमें इसका कर्ण कौन सा है, वो है AE, तो लिखेंगे AE स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इसका एक साइड है वो है AC, तो हो गया ये AC स्क्वायर प्लस एक साइड कौन सा है EC या CE, तो हो गया ये CE स्क्वायर। इसको बना देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इस समकोण त्रिभुज में, जिसका नाम लिख सकते हैं BCD या DCB, तो इसको लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज BCD में। इसमें इसका कर्ण है BD, तो लिखेंगे BD का स्क्वायर इक्वल, बाकी इसकी दोनों साइड है, एक है BC तो लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हमें जो प्रूफ करना है वो है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक सेकंड और थर्ड, इसमें भी AE स्क्वायर और BD स्क्वायर हमारे पास है। अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन जोड़ दें तो उसके बाद हमको रिजल्ट शायद मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 + 2। अभी 1 है AE स्क्वायर और 2 है BD स्क्वायर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अभी ये आगे होगा, देखो कैसे, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल होगा ये AC स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्ठक में लिख लो BC स्क्वायर प्लस कोष्ठक में बचेगा CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर वो क्या है, DE स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल E स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से DE स्क्वायर इक्वल DC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से। अब फिर हम लोग लिखेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में क्या होगा बताओ। तो अब देखो यहाँ भी है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसकी जगह पर लिख दो AB स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ गए होंगे कि कैसे प्रूव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD इक्वल 3CD है। सिद्ध कीजिए 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक त्रिभुज है ABC, उसमें A से BC पर एक लंब AD खींचा गया है और कह रहा है कि ये जो BD वाली लेंथ है ये CD वाले लेंथ की 3 गुनी है। तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है में लिखेंगे हम लोग AD लंब BC और लिखेंगे कि BD इक्वल 3CD। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में लिखेंगे हम लोग 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग उपपत्ति। अब हम लोग उपपत्ति की शुरुआत कहाँ से करेंगे पता है, देखो ये जो BD लेंथ दिया है ये कह रहा है CD का 3 गुना है, तो हम लोग BD की वैल्यू BC के रिलेटिव निकालेंगे, मतलब BC के अकॉर्डिंग BD की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही BC के अकॉर्डिंग CD की वैल्यू निकालेंगे, यानी हम लोग पता करेंगे कि CD BC का कितना गुना है और BD BC का कितना गुना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पहले कि BC इक्वल, अच्छा बताओ ये जो BC पूरी लेंथ है ये BC लेंथ BD प्लस CD है, तो लिखेंगे BD प्लस CD। यहाँ से ये होगा BC इक्वल
अच्छा बताओ, बी डी की जगह पे हम लोग 3CD लिख सकते हैं, तो ये होगा 3CD प्लस CD। यहाँ से BC इक्वल होगा 4CD और CD इक्वल हो जाएगा 1/4 BC। ये हो गया, ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा यहाँ से ये बताओ कि CD की वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे 1/3 BD होगी। तो इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे ऐसे ही कि या अब CD की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 BD, तो ये होगा 1/3 BD इक्वल 1/4 BC। यहाँ से ये हो जाएगा 3 का उस साइड गुणा होके, तो ये होगा BD इक्वल 3/4 BC। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको ये बात समझ में आई? सबसे पहले दिया था AD परपेंडिकुलर BC, BD इक्वल 3CD। यहाँ से पता चल गया कि CD की वैल्यू है BD/3 या 1/3 BD। हम लोगों ने सबसे पहले लिखा कि BC इक्वल BD प्लस CD। एक बार BD की जगह पे लिखे 3CD, तो यहाँ से CD की वैल्यू आ गई 1/4 BC। और जब CD की जगह पर लिख दिया हम लोग 1/3 BD, तब BD की वैल्यू आई 3/4 BC। अब हम लोग बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसी भी एक की बात कर लो, जैसे ADC की। ADC में इसमें कर्ण कौन सा है, वो है AC, तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं इस समकोण त्रिभुज में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। इसमें कर्ण है AB, तो लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल ये सॉरी माइनस नहीं तो प्लस रहेगा, ये होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 4। आई बात समझ में? इस समकोण त्रिभुज में AC स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में AB स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको AD नहीं चाहिए, तो AD को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3-4, या ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 3 से 4 घटाने पर, या 4 से 3, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। समीकरण 4-3। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि AB लेंथ AC से बड़ी है, ताकि हमारा सवाल आसानी से आए। तो अब ये होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल होगा ये BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल BD की वैल्यू रख देते हैं। BD की वैल्यू है 3/4 BC, तो ये होगा 3/4 BC का स्क्वायर माइनस CD की वैल्यू है 1/4 BC, तो ये होगा 1/4 BC का स्क्वायर। यहाँ से आप लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 से CD का मान और समीकरण 2 से BD का मान रखने पर आप ऐसा लिख भी सकते हो। तो यहाँ से ये होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का 16 होगा। BC स्क्वायर ऋण 1 का 1 और 4 का 16 होगा। BC स्क्वायर हो गया ये। यहाँ से ये हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल, अब ये देखो आधार बराबर है तो घट जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो आएगा ये 8, तो होगा ये 8/16 BC स्क्वायर। आगे ये होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल 8 से 16 कटेगा तो 2 आएगा, तो होगा ये 1/2 BC स्क्वायर। 2 से इस साइड गुणा हो जाएगा तो ये होगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। ये 2AC स्क्वायर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो होगा ये 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ गए होंगे। इसमें सिंपल में क्या चीज़ था, जो मेन था वो था BD इक्वल 3CD, मतलब BD की लेंथ CD की 3 गुनी है। तो हम लोगों ने
BC के अकॉर्डिंग BD की वैल्यू निकाली और फिर BC के अकॉर्डिंग CD की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद हम लोग इस समकोण त्रिभुज में AC की मतलब वैल्यू निकाले AC स्क्वायर करके, इस समकोण त्रिभुज में AB स्क्वायर की वैल्यू निकाली, AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर घटा दिए, फिर जो आया उसमें BD और CD की वैल्यू BC के टर्म में रख दिए और फिर हम लोग आ गए अपने फाइनल रिजल्ट पर। तो यही है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। तो हम यहाँ बनाए हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC। इसमें कह रहा था कि D ऐसा है कि BD वाली लेंथ पूरे BC की तिहाई है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसको मान लो नाम देते हैं हम लोग, D तक पहुँच गए, यहाँ नाम दे देते हैं AE। तो अब हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले दिया है में लिखेंगे हम लोग कि ABC या त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया। और फिर लिखेंगे कि BD इक्वल 1/3 BC। उसके बाद रहेगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में लिखेंगे 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। फिर लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे, एक हेडिंग डाल देते हैं रचना। वो रचना क्या है कि हम लोगों ने AE लंब BC खींचा है, तो लिखेंगे AE लंब BC खींचा। और जैसे हम लोगों ने ये काम किया तो देखो यहाँ पे कई समकोण त्रिभुज बन गए। एक बन गया AED, एक AEB और एक AEC। हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसमें AD AB लेना है, तो इधर वाले त्रिभुज का कोई काम नहीं है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं पहले AED की या फिर AEB की, मतलब दोनों समकोण त्रिभुजों को हमें लेना है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, जैसे बड़े वाले त्रिभुज को ले लो, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम उसका लिख देते हैं AEB। तो ये होगा समकोण त्रिभुज AEB में। अब अगर हम लोग समकोण त्रिभुज AEB की बात करें तो इसमें इसका कर्ण कौन सा है, वो है AB। तो लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल, बाकी इसकी दोनों साइड कौन है, एक है AE और एक है BE। तो लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, नाम है उसका AED। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में, इसमें कर्ण है AD। तो लिखेंगे AD का स्क्वायर इक्वल AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें AE नहीं है, उसमें कौन है, AB है और AD है। तो हम लोग क्या करेंगे, AB स्क्वायर में से AD स्क्वायर वाला घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर, या समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो ये होगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर माइनस होगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो आगे लिख सकते हैं ऐसा कि AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। जब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तब, तो AE स्क्वायर और AE स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, और ये है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर।
यहाँ से आगे इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल, ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको लिख सकते हैं एक कोष्ठक में ए प्लस बी यानी बी ई प्लस डी, और एक कोष्ठक में ए माइनस बी यानी बी ई माइनस डी ई। तो ये आगे हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल बी ई यहाँ है पूरा और ये है प्लस डी ई। तो देखो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, बी ई वाले को हम लोग लिखेंगे ऐसा बी डी प्लस डी ई, तो ये होगा बी डी प्लस डी ई, और एक डी ई पहले से है, और बी ई माइनस डी ई का मतलब होता है बी डी, यहाँ लिखेंगे हम लोग चूँकि बी ई इक्वल बी डी प्लस डी ई। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी प्लस डी ई, और डी ई जुट के हो जाएगा ये 2DE, और यहाँ हो गया ये बी डी। लेकिन हमको क्या पता है कि बी डी क्या है, बी सी का तिहाई है, तो हम लोग बी डी की जगह पे लिख सकते हैं बी सी का तिहाई, लेकिन उसके बाद हमको वैल्यू निकालनी है डी ई की। तो यहाँ पे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ऐसा, चलो यहीं से लिख देते हैं कि क्योंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसकी भुजा को समद्विभाजित करता है, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि ए ई बी सी का समद्विभाजक है, इसलिए बी ई इक्वल होगा 1/2 बी सी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि जो बी ई है वो बी सी का आधा है। यहाँ से बी ई को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि बी डी प्लस डी ई इक्वल 1/2 बी सी, और बी डी की जगह पे आपको क्या लिखना है 1/3 बी सी, तो ये होगा 1/3 बी सी प्लस डी ई इक्वल होगा 1/2 बी सी। तो ये उस साइड जाके जब घटेगा तो डी ई इक्वल होगा 1/2 बी सी माइनस 1/3 बी सी इक्वल होगा, इधर 3 का गुणा इधर 2 का, तो 3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2, 3 में से 2 जाएगा 1, और नीचे 3 दूनी 6, यानी ये होगा 1/6 बी सी। तो डी ई की वैल्यू मिल गई 1/6 बी सी, और बी डी की वैल्यू पहले से जानते हैं 1/3 बी सी, सब यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल, अब बी डी की जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को, बी डी की जगह पे लिखना है 1/3 बी सी प्लस 2, डी ई की जगह पे लिखना है 1/6 बी सी, और यहाँ पे बी डी की जगह पे लिखना है हम लोगों को 1/3 बी सी। क्या ये बात इतनी आप समझ गए? सबसे पहले जब हम लोग इस निष्कर्ष तक पहुँचे तो हम लोगों ने बी ई को लिख दिया बी डी प्लस डी ई, तो डी ई डी जुट के 2DE हो गया, और यहाँ बचा बी ई माइनस डी की मतलब हो गया बी डी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब उसको 2 भागों में बांटता है, इसका मतलब बी ई क्या होगा, बी सी का आधा होगा। बी को लिखे बी डी प्लस डी, बी डी का मतलब 1/3 बी सी, तो वहाँ से डी की वैल्यू निकल गई, और इसमें बी डी और डी सब की वैल्यू रखे तो यहाँ पहुँच गए हम लोग। तो यहाँ से ये होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल, देखो 2 3 6, तो ये भी हो जाएगा 1/3 बी सी, ये भी 1/3 बी सी, तो जुट के हो जाएगा ये 2/3 बी सी गुणे 1/3 बी सी। इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल 2/3 1/3 का गुणा जब हो जाएगा तो होगा ये 2/9 बी सी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो बी सी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो ये होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल
2/9AB²। यहाँ से जब 9 का गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, 9AB² माइनस 9AD² इक्वल होगा 2AB²। यहाँ से 2AB² जब घटाओगे तो आएगा रिजल्ट 7AB² इक्वल 9AD², जब AD² को साइड करेंगे तब। और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए होंगे और यही है आपके इस क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। इसमें सिंपल में क्या था, दिया था BD BC का तिहाई है, तो हम लोगों ने एक लंब खींचा AE BC के ऊपर। तो उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले समकोण त्रिभुज AEB में AB² निकाल लिया, फिर AED में AE² निकाल लिया, दोनों को घटा दिए। फिर उसके बाद BD की वैल्यू BC के रिलेटिव लिखा और DE की वैल्यू भी BC के रिलेटिव। फिर हम लोग पहुंच गए फाइनल रिजल्ट पर। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो सबसे पहले बनाओ एक समबाहु त्रिभुज, इसका कोई नाम लिख दो, जैसे नाम लिख देते हैं ABC। एक शीर्षलंब बना लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं AD। अब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बात पता है। तो आओ इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है लिखेंगे त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो लिखेंगे हम लोग AB बराबर BC बराबर CA। उसके बाद AD लंब BC। तो अगर AD लंब BC है, चलो फिलहाल इतना ही रहने दो, बाकी हम लोग उत्पत्ति में लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। कह रहा इसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो कोई भी एक भुजा ले लो, जैसे AB² या BC² या CA²। कह रहा इसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, मतलब कुछ भी ले लो, उसके शीर्षलंब के वर्ग का 4 गुना होता है। तो शीर्षलंब जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया AD, तो इसके वर्ग का 4 गुना है। कुछ ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो आइए हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे AD लंब BC, लिखेंगे इसलिए लिखेंगे हम लोग BD बराबर 1/2 BC। यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब उसकी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब सामने की भुजा या विपरीत भुजा लिख सकते हो, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिख लिया कि BD BC का आधा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD या ADB या ADC में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। तो कर्ण इसका कौन सा है, वो है AB। तो होगा ये AB² इक्वल AD² प्लस BD²। यहाँ से ये हो जाएगा AB² इक्वल AD² प्लस BD की जगह पे 1/2 BC लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 BC का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा AB² इक्वल AD² प्लस BC²/4। अब हम लोग जानते हैं AB BC CA सब बराबर है, तो BC की जगह पे AB लिख दो। तो ये होगा AB² इक्वल AD²। अब हम लोग जानते हैं AB BC CA सब बराबर है, तो BC की जगह पे AB लिख लेते हैं, क्योंकि इधर हमने AB लिखा है। तो ये हो जाएगा AB² इक्वल AD² प्लस
AB स्क्वायर बाई 4, इसको इस साइड ला के घटा लो तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इक्वल AD स्क्वायर। इधर 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपान 4 इक्वल होगा ये AD स्क्वायर। 4 AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटाएंगे तो होगा ये 3 AB स्क्वायर बाई 4 इक्वल AD स्क्वायर, और उस साइड 4 से गुणा कर देंगे तो होगा ये 3 AB स्क्वायर इक्वल 4 AD स्क्वायर। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ आप नीचे लिखोगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, सही उत्तर चुनकर उसका अवचित्र दीजिए। ट्रायंगल ABC में दिया है AB इक्वल 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल 6 सेंटीमीटर है, एंगल B है। तो अगर हम लोग माने कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज का रूल भी फॉलो करना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का रूल क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर इसमें यह कंडीशन लागू हुआ तो पक्का ये समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि AC का वर्ग, AC कितना है 12, तो 12 का वर्ग लिखेंगे 144। फिर लिखेंगे हम लोग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो यह 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36 और करड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी 36 गुणे 3 धन 36, 3 छक 18, 3 3 9 1 10, 108 हो गया प्लस 36 बराबर हो गया 144। लिखेंगे चूँकि AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अतः यह है पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। इसलिए एंगल B इक्वल 90 डिग्री, या लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें आपसे पूछा था कि एंगल B कितना है, तो वो है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। तो ये था एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 2। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया है। अगर आपको इन प्रश्नों में से कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।